गंधवानी विधानसभा के ग्राम रेहड़दा और खोजा कुआं के बीच बेलबाबा डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। बेलबाबा डैम 308.54 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो है इस डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में इस डैम के बनने से रेहड़दा, खोजा कुआं, कुंडी और कदवाल तथा बोरडावरा के गांव में जो है वो पानी भर चुका है। पानी भरने से कितनी ग्रामीणों को समस्या हो रही है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। काका, क्या नाम है आपका? दीतिया मेरा नाम। कहाँ रहते हो? रेहड़दा। तो क्या ये बेलबाबा डैम बना है? बेलबाबा डैम बनने की वजह से क्या कुछ समस्याएं आ रही है? बहुत समस्या है, हमारे खेती भी डूब गई, मकान भी डूब गया। हमारे मुआवजा राशि है 57,23,875 रुपया मुआवजा है। तो वो इन दो फर्जी खाता खुलवा के दूसरे लोगों ने निकाल लिया। तो सरकार से मदद मांग रहा, तो वो कोई निकाल कर पैसा वापस नहीं दे रहा। एसडीएम साहब भी उसको भी आवन दी, कलेक्टर साहब को का देंगे भी दी, एसबी साहब को दिए, एसबी कार्यालय में भी दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रखा। हमारी बहुत समस्या है कि हमारी परिवार कैसे पालन पोषण करे। जमीन भी डूब गई, मकान भी डूब गई। सरकार देने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा। हमारा सब लोग ने फर्जी खाता खुला के मुआवजा निकाल लिया। हमारा हमको कुछ नहीं मिल रहा। अभी आफत कर रहा 100 रुपया में पिकअप में दहाड़की करना बाहर जिबड़ा में जा रहे थे। 100 रुपया से कैसे पालन पोषण करा हम परिवार लोग? ये हमारी समस्या है। आपके यहाँ पर चूंकि ये रेहड़दा गांव है, रेहड़दा का बिलवारिया पूरा है और यहाँ पर पूरे तरीके से खेत जलमग्न हो गए हैं। आपने खेतों में फसलें बोई थी, क्या कुछ अभी उसका हश्र क्या हुआ है? उसका हश्र क्या हुआ सर? ये सब कपास बोए रखा, कोई मक्का बोया। उनका अधिकार लोग ने बोला कि तुम्हारे खेती और मकान के पास पानी नहीं पूछे, ऐसा बोलता था। अभी ये मकान भी डूब गया और खेती भी डूब गई उनको, तो ये परिवार कैसे पालन पोषण करे? सरकार हमके कहते कि अधिकारी लोगों को शिकायत करना, लोग आते कहते उनको शिकायत मत करना, ऐसा बोलता अधिकारी लोगों ने। कौन बोलता है ऐसा? कौन सा अधिकारी बोलते हैं शिकायत मत करना? ये बिरला साहब ने ये बोलता। क्या बोलते हैं? ये कह के हमें शिकायत मत करना, तुम्हारा 4 दिन में मुआवजा मिल जाए, ऐसा बोलता। तो कोई आज 1 महीना है जो कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। आपको अब तक मुआवजा नहीं मिला? मुआवजे की दरकार है, मुआवजा मिलेगा तो उस मुआवजे से आप क्या कुछ कर सकते हैं? जमीन खरीदेंगे और मकान बनाएंगे, क्या करे सर दूसरे? अभी तक दे नहीं रखा तो क्या अब खरीदने क्या करे? अभी खाने की व्यवस्था नहीं है। परेशान हो रहे हैं आप सभी ग्रामीण? परेशान सब, माल ढोर खेती बाड़ी तो सब गई। माल को कैसे चारा पालन पोषण, खेती भी सब डूब चुकी, तो कहाँ से चारा ला के खिलाए उसको? सब परेशान है। और भी कुछ ग्रामीण है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। कहाँ रहते हो? आप जो है, आपको प्रशासन ने, आपका जमीन जो है वो डूब की जद में आ गई थी, आपके खेत और आपका मकान पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है। ऐसे में आप लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करी है, आप लोगों के लिए टीन शेड बनाए, कैसी व्यवस्था दे रखी है? कहीं नहीं वहाँ सर, पानी बारिश होता तो पानी भर जाता, क्या उसमें 3 टप्पर में क्या कैसे रख सकते हैं हम? कैसे पशु पक्षी बांधेंगे? कैसे हम छोरा छोरी बहू बेटे कैसे रहेंगे उसमें? ऊपर से बारिश होता तो पानी अंदर ही घुस जाता, टपकता हो, कैसे रहता वहाँ पे? परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है सर, मच्छर भी नहीं सोने देते रात भर। पूरे पत्थरों से बना हुआ है, पूरा तप जाता है। अभी गर्मी के समय में और भी परेशानी हो? हाँ परेशानी है सर, गर्मी तो बहुत, कैसे रह पाए? झाड़ के नीचे रहते तो मच्छर काटते, कैसे क्या कर आप? आपकी कितनी जमीन थी जो डूब की जद में आ गई है? मेरी 5 बीघा थे सर। मकान 3 थे मेरे। मकान भी डूब गया? पूरे डूब गए सर। क्या मुआवजा मिला? कहीं नहीं मिला सर मुआवजा। जो आते उन लोग तो बता देते कि यहाँ तक पानी नहीं आए करके न बोल दिए, तो हमने सोचा कि नहीं आएगा भाई बो, तो हमने बोए। अभी देखो पानी घुस गया अंदर, तो अभी खाएं भी क्या खाएं ना, कैसे क्या करें? अनाज भी गीला हो गया? अनाज भी गीला हो गया सर। तो कैसे ये आपकी पीड़ा को कोई अधिकारी समझ नहीं पाते हैं? हाँ। नो बिरला को बोलते तो क्या बोलता है कि तुम बोलना मत, किसी को अधिकारी आए तो किसी की बात मत सुनना, 2 कि 4 दिन में मैं तुम्हारा मुआवजा डाल दूंगा, पुनर्वास भी कर दूंगा, 18 साल उनका भी पैसे दिलवा दूंगा, ऐसा बोलता ना। आज तक 1 महीना हो गया। महीने भर से केवल सांत्वना दे रहे हैं? हाँ, काम करके नहीं दिखाया? काम करके नहीं दिखाया, आज तक भी निगम नहीं आया। जो हमारे को यहाँ से उठाए ले गए वहाँ, जब तो यहीं सोया एक रात। तो फोन लगाते हो तो क्या बोलते हैं अधिकारी? फोन ही नहीं उठाते, वो उठाते नहीं, फोन ही नहीं उठाते। पीड़ा समझने कोई जनप्रतिनिधि या कोई आया आप लोगों की ये दुर्दशा देखने के लिए? कोई नहीं आया सर। ये और भी कुछ ग्रामीण हैं, काफ़ी बड़ी पीड़ा है इनकी, इनको मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, इस कारण ये जो है अब ये मजदूरी करने को मजबूर है। और भी कुछ लोग हैं। आप युवा है, क्या नाम है आपका? कैलाश।
कहाँ रहते हैं आप? ये बिलवाजा में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो बेल बाबा डैम बना है, इस बेल बाबा डैम के बनने की वजह से कितनी जमीन है आपकी? जमीन भी डूब की जद में आई है। पूरी सर जमीन डूब गई ना पूरी, यहाँ से कम से कम हमारे इतना तो मालूम नहीं है, 6-7 बीघा जमीन थी हमारी। तो ये डैम वाले होने अधिकारी ने यहाँ सर्वे के लिए आए थे, तो हमने पूछा कि सर यहाँ पानी इस साल का तो पानी भरोगे तो कहाँ तक पानी पहुँचेगा? तो उन्होंने हमको ये वहाँ से उधर से लाइन खींच के दी थी चूना डाल के कि यहाँ तक पानी आएगा इस साल का। तो अभी ये खेती ये मतलब खाली थी भाई, खाली समझ के इस साल की जो भी पालन पोषण बच्चे को करने के लिए हमने मक्की ने ये कापस ने सब कुछ लगा दिया। फिर जैसा बारिश हुई और पानी भरने लगा तो हमारा मकान तक पानी पहुँच गया सर। अच्छा, डूब गया। फिर हमने कोई सरपंच था हमारा, उसको बोला कि सर हमारे घर के पास में पानी आ गया, नहीं तो रात में भर जाएंगे तो हम कहाँ इतनी परिवार लेकर जाएंगे, नहीं ऐसी समस्या बताई। फिर एसडीएम और ये तहसीलदार ने आए थे, हमारी ये समस्या देखी पानी यहाँ का बताया, तो बोले तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर देंगे और तुम्हारा जो अभी जमीन का हमको मुआवजा भी नहीं मिला सर। अच्छा, कितना समय होगा मुआवजे के लिए आप दर दर भटके? कितना समय होगा? और सर कम से कम 3-4 महीना हो गया सर। हाँ, तो हमारा क्या मुआवजा नहीं मिला। इसको तहसीलदार को इनको बताया तो 4 दिन में या 5 दिन में तुम्हारा खाते में पैसे आ जाएंगे, तुम खाता खुलवाओ, और खाते खुलवाने भी लाए थे। अभी 1 महीना हो गया, हमारा अभी खाते में कोई पैसे नहीं डाल रखा। और हमारे अभी बहुत समस्या है सर, अभी ये फसल तो ऐसे खत्म हो गई, हम बच्चों को कैसे पालन पोषण करें? क्योंकि हमारे पास 2 पेट है सर, एक तो हमारे परिवार और दूसरा माल ढूर को भी इनके पीछे भी तो हम रहते, उनको खेती तो सब उठ गई सर। अब चारा कहाँ से लाते हम? इस साल में तो उनके लिए भी बहुत परेशान है सर। कोई रिश्तेदार में ढोर उनको दे रहे हैं। अभी ये यहाँ पर टीम चादर बनाए तो वहाँ भी पानी टपक रहे, क्या मालूम कैसे बना के दे रहे हैं। बारिश होती तो अंदर ही पानी पूरा घुसता सर। बहुत परेशान हो रहे, पूरा जनजीवन है सर, अस्त-व्यस्त है। बहुत परेशान हो रहे हैं सर। कोई ऐसे कोई मरने के लिए ऐसा सोचते, पर हमने बताया कि ऐसा रास्ता मत अपनाना करके। अभी पैसे नहीं है सर अनाज खाने के लिए ना। अभी इस साल में हम अगले साल भी जो हमारे पास जो अनाज पकाए हुए थे, हम अभी तो वो खिला रहे हैं बच्चों को, लेकिन अभी इस साल तो खत्म हो गए, तो अभी क्या खिलाएंगे? अभी मुआवजा मिलता हमको तो सर कहीं ना कहीं जाकर रिश्ता कहीं जमीन खरीदते न कहीं बसेरा डालते हम। हमारे पास कोई है तो नहीं, मुआवजा भी नहीं डाल रहा, पैसे भी नहीं डाल रहा, तो जाएंगे कहाँ से? बड़ी पीड़ा है आपकी। सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे? सरकार यही उम्मीद लगा रखे कि हमको हमारी जो भी जमीन डूब में जा रहे हैं सर, हमको जो भी मुआवजा बना है वो हमारे खाते में डाले, पुनर्वास का मकान का, तो कहीं ना कहीं जमीन देखेंगे और जमीन खरीदेंगे और वहाँ बसेरा डालेंगे हम। यही सरकार से उम्मीद लगा रखी, आज डालेंगे कल डालेंगे। आप जाएंगे तो हम अनपढ़ लोग हैं सर, किसको बताएं? हमारी पीड़ा कोई समझ नहीं रहे, आके देखते हैं ना, हो जाएंगे करके चला जाते हैं। डैम अधिकारी लोग आते हैं तो बिल्कुल, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी आते हैं और इनकी दुर्दशा केवल देखकर चले जाते हैं, लेकिन इसका निराकरण जो है नहीं कर सके हैं। सरकार से लगातार ये अपेक्षा कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो पीड़ा है उसको सरकार समझे और जल्द से जल्द उसका निराकरण करवाए। हमारे साथ और है यहाँ के ग्रामीण भाई, क्या समस्या है आपके रेड़दा खोजा कुआं? सर यही कि समस्या आपके सामने दिख रही है। मतलब यहाँ पे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था, जमीन का, मकान का, कुछ भी नहीं मिला इनको। अब और पानी भर दिया गया। अब बेचारे क्या खाने पीने की व्यवस्था, घर कैसे चलाए, क्या करना और कैसे जिए, वो अब हम ही जानते हैं। इतनी पीड़ा है आप लोगों के अंदर, अधिकारी आके क्या बोलते हैं? अधिकारी क्या बोलते अधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि 8 रोज में काम कर देंगे, तुम्हारा 8 रोज में पैसे मिल जाएंगे तुमको, ये बोलते हैं। और 8 रोज क्या, अभी तो अब एसडीएम सब आए थे यहाँ पे, तहसीलदार वगैरह सब निरीक्षण के लिए आए थे। निरीक्षण करा, इन्होंने बोला कि 8 रोज में तुम्हारा सबका मुआवजा मिल जाएगा, मकान डूबे हुए हैं सबके मिल जाएंगे बोले। तो अभी 1 महीना के समथिंग होने में आ गया, कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो बातें बोल के जाते वो वही रह जाती है, काम कुछ भी नहीं हो पाता है। मुआवजे की बड़ी समस्या है। मुआवजे की समस्या को लेकर लगातार लोग जो है वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इनका मुआवजा जल्द जल्द मिले। काका, ये आपका खेत है जिस खेत में हम खड़े हैं, पूरा पानी भर गया है। कैसे आप लोग, कैसे जनजीवन अब कैसे आप चलाएंगे, गुजर बसर कैसे कर पाएंगे? ये पूरे कापस थे, 4 पैकेट कापस थे इसमें, और 800-900 एक पैकेट का इतने लगा रखे। और ये लोग ने हमको कि पानी यहाँ तक नहीं भरे करके बोले, तो हम बोई दिए कापस। फिर उसके बाद ये पानी पूरा भर गया, उसके बाद आए यहाँ पे, हम 2-2, 3-3 बार खाद डाल दिया और निंदाई कराई, दवाई, और ये सब मेहनत कितनी सारी लगी।
आपका सारा जो है पूरी जमीन जलमग्न हो गई है, आपके मकान आशियाने जिन आशियानों में आपने बचपन बिताया वो भी अब डूब चुका है। मकान भी सब डूब गए, मकान भी डूब गए और जमीन भी पूरी कहीं थी कहीं तक नहीं बची। मुआवजा राशि मिली नहीं मिली? हाँ, कहीं नहीं मिली, 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से हम कि ये हमारा खेती का मुआवजा दे दे और ये मकान का दे दे और ये पुनर्वास का सबका हमको मुआवजा दे दे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरी जगह जाएं, जमीन खरीदें और इन बाल बच्चे के कैसे पोसा हम। तो बिल्कुल इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है, इन लोगों की ज़मीन जो है वो डूब की जद में आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल सका है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है ये किसानों के खेतों में पानी जो है वो भर चुका है। डैम बन जाने की वजह से, बरसात होने की वजह से जो है यहाँ तक अधिकारियों का कहना था कि पानी नहीं आएगा, लेकिन बावजूद उसके इनके खेतों तक जो है पानी आ चुका है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा, ये जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कपास का पौधा है, इस कपास को यहाँ पर बोया था, लेकिन अब जो पानी में लगने की वजह से पूरे तरीके से फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है, पूरे तरीके से जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। कई बड़ी बड़ी समस्याएं इन लोगों की है, लोगों को घर चलाने के लिए परेशानी हो रही है। कई महिलाएं हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की समस्या और किस तरीके की पीड़ा जो है वो इनके अंदर है। जी, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? कला नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हो? खारपुरा। क्या समस्या है खारपुरा में? ये जो बेल बाबा डैम बना है, इससे पूरे खेत जो है यहाँ के किसानों के डूब चुके हैं। सर, यही विनम्रता है हमारे से कि हम मुआवजा जो भी मिल रहा हमारा मिल नहीं रहा है। कब से कह रहे 4-5 दिन में मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ बनाना 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन कुछ समस्या ही नहीं हो रही। तो भरोसा कैसे करें, किस पे करें हम भरोसा? और जा रहे 100 रुपये में कोई मजदूर जा रहे तो कोई परिवार को पूछ पाएंगे क्या सर हम लोग? परेशान है, पीड़ा है, आपकी आंखों से आंसू भी बहते नजर आ रहे हैं। इतनी पीड़ा है, लेकिन बावजूद सरकार की आंख नहीं खुल रही है। यही तो दिक्कत है। नहीं तो हम उस बड़े साहब से भी कहा कि हमने रिपोर्ट डालने, तो उनने कहा कि हमको बोले कि रिपोर्ट मत डालना, जो भी है 4-5 दिन में हम लोग मुआवजा दिला देंगे। लेकिन 4-5 दिन लगा टापरी बना दिए, उन लोग चले गए। फिर कहते कि फ़ोन भी नहीं उठाते, ना मुआवजा कह रहे 4-5 दिन में। लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, उसका ना मुआवजा मिला, ना यहाँ पे कोई देखने आते सर। कैसे घर परिवार अब कैसे चला रहे? जब यही तो हम लोग 100 रुपये में काम करने जाते, तो 100 रुपये में इतने परिवार का पेट कैसे भरते सर हम लोग? लेकिन सर आगे से कोई देखते ही नहीं, तो क्या करते हम? तो ये सोचते कि हम लोग मुआवजा मिल जाए, तो यही चाहते हम लोग। सरकार से कुछ नहीं चाहते, बस हमारा मुआवजा मिल जाए। आपकी जमीन जो डूब की जद में गई उसका पैसा मिल जाए, यही चाहते हम लोग। नहीं तो सर डूब कोई चाहते कि मर जाए तो हम मर के क्या करेंगे सर? मुआवजा हम यही चाहते कि हमारा मुआवजा मिल जाए। सरकार से कुछ नहीं चाहते, सरकार से यही कहते हमको कि जो भी हमारे जमीन का मुआवजा है वही मिल जाए। लेकिन सरकार 4-5 दिन आई, कहती कि 4-5 दिन में मुआवजा मिल जाएगा आपको, लेकिन उसका भी कुछ नहीं। और उनने कहा कि जो भी आपने खेत में बोए थे उसके भी पैसे देंगे हम लोग, लेकिन उसके भी पैसे नहीं दे रहे। हमारी जमीन के नहीं दे रहे, तो उसके खेती के क्या क्या देंगे वो लोग? बिल्कुल, ये एक बच्ची की पीड़ा थी, ये यहाँ की रहवासी की पीड़ा थी। हमारे साथ और भी कई माँ है। क्या नाम है माँ आपका? अच्छा, क्या आपका गांव जो है वो डूब की जद में आ गया है? आप बच्चों का भरण पोषण कैसे करते, कैसे बच्चों को आप खिलाते पिलाते? खारपुरा बूट गया सब, तो हम पैसा को बिलवाया पूरा सब बूट गया, तो हम कैसा खिलाओ जा? हमारा बच्चा छोटा छोटा पर आदमी भी शांत हो गया, तो हम कैसा खिलाओ जा? हम सब रूटीन मुआवजा भी नहीं दे रखा थे, हम क्या पानी सब भराई गया। तो जी, कितनी जमीन थी आपकी जो डूब की जद में गई है? ये 5 बीघा थी। 5 बीघा थी। हाँ। आप खुद ही किसानी का काम करती थी? खुद ही किसानी का काम करो, खेती का और दाढ़ की 100 रुपये में जाते फिर खिलाते। अभी सब डूब गया, तो हम क्या खिलाएं सर? आपका मकान कहाँ था? मकान ये इधर डूब गया पूरी तरीके से? पूरी तरीके डूब गया हमारा खेती। कोई व्यवस्था करी है आपकी प्रशासन ने? यहाँ कोई नहीं करा व्यवस्था, अभी तक कोई भी नहीं कर पा। रांडी बाई अर्थ में कहाँ कौन कर पावे? मारा भी कोई आपन को कोई नहीं कर पावे। विधवा है और आप पुकार कर रही है सरकार से कि हमारी बात सुनो सरकार। हमारी विधवा कर देते, हमारे विधवा बाई का जहाँ अपने कौन सुना? अभी भी कोई सुन ही नहीं रही है। अधिकारियों को आपने शिकायत करी? गांव वालों ने क्या बोलते हैं अधिकारी? कुछ सुनते हैं कि हमारे ये आपकी ये समस्या का हल कर देंगे? कोई नहीं सुने, अभी कहाँ सुने, कोई नहीं सुने हमारी इतनी कोई सुनवाई नहीं करे। अभी कई बावजती कई अधिकारी कोई नहीं करे।
तो बिल्कुल ये थे रेहड़दा ग्राम के रहवासी, जिनकी काफ़ी बड़ी पीड़ा है। सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो आला अधिकारी है वो अधिकारी इन लोगों को केवल सांत्वना देते नजर आ रहे हैं, वो इन लोगों की समस्या का हल यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। लगातार SDM यहाँ पर आते हैं, तहसीलदार यहाँ पर आते हैं, लेकिन बावजूद उसके इनकी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों को अब तक मुआवजा राशि का जो पैसा है वो अभी तक नहीं मिल सका है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है ये मुआवजा राशियाँ इनको मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये गांव में जिस तरीके से लोग जो अपना भरण पोषण जो है इन बच्चों का नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनकी जो ज़मीनें थी, इन्होंने जो खेती में जो बो रखा था वो भी अब पूरी तरीके से जलमग्न होकर ख़राब हो चुका है। मजबूरन इनको लोगों के यहाँ जाकर मजदूरी करना पड़ रही है। खेत डूब जाने के बाद भी इन लोगों को जो मुआवजा राशि नहीं मिली है, सरकार से बिलखती आंखों से जो है आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी बात सुने और जल्द इनकी समस्या का निराकरण हो। कैमरा पर्सन सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, स्वराज एक्सप्रेस, गंधवानी।